तो नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि मुझे एक टॉपिक दीजिएगा, मैं उससे बात करूंगा। तो मेरे दोस्त हैं राजेश कुमार, उन्होंने मुझे टॉपिक दिया है मेरे पिछले वीडियो में। और कल मैं वीडियो नहीं ला पाया किसी रीजन से, ठीक है, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है, कम उम्र में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। तो कम उम्र में बाल सफेद होने के मुख्यतः कई रीजन होते हैं, जिसमें से मुख्य रीजन है, देखिए, जनरली हमारा जो उम्र होता है, जो 30 क्रॉस करने लगता है, उम्र हमारा जो उम्र का पड़ाव 30 पार करने लगता है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बाल बाल सफेद होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं, स्टार्टिंग होने लगते हैं, ग्रे या सफेद स्टार्टिंग होते हैं। तो एक नेचुरल फेनोमेना हुआ। लेकिन कभी कभार देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति में जिनका उम्र 40 भी हो गया, लेकिन बाल देखने में एकदम बढ़िया है, नो कोई सफेद नहीं, कोई डाई नहीं, फिर ये बाल काले हैं। वैसा होता है जेनेटिक्स की वजह से भी, खान पान भी डिपेंड करता है हमारा। तो आइए बात करते हैं, क्या चीजें हैं जिससे हमारा बाल कम उम्र में सफेद हो जाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप ज्यादातर देखते होंगे ना कि कुछ आजकल खासकर ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र 15 वर्ष है, किसी किसी का तो मतलब 10 भी नहीं टच कर रहा है, बाल सफेद हो जा रहा है। तो इसका रीजन क्या है आखिर? तो इसका रीजन सिंपल सी बात है कि देखिए, विटामिन की कमी से होता है। विटामिन देखिए, विटामिन युवाओं में खासकर जो हमारे एज के हैं, जिनका उम्र 30 से नीचे है, उनमें विटामिन D3 की कमी से होता है बाल सफेद। देखिए, विटामिन को छोड़ के पहले बात करते हैं सफेद होने का रीजन क्या होता है और हमारे बाल काले क्यों होते हैं। तो हमारे बाल काले होने का रीजन होता है, हमारे बॉडी में पाया जाता है मेलेनिन, ठीक है, जो कि हमारे डार्क स्किन का भी वही मतलब कि रीजन होता है। तो मेलेनिन की कमी से होता है हमारा बाल सफेद होने लगता है। तो मेलेनिन कहाँ बनते हैं? तो मेलिनोसाइट्स नाम के कोशिका होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं, जो कि डैमेज होने लगते हैं विटामिन की कमी से। विटामिन कौन कौन से? वो विटामिन B12, जो कि बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब हर तरह से वो, मतलब विटामिन B12 ऐसा विटामिन है, उसका बिना बहुत दिक्कत हो सकता है आपको। तो विटामिन B12 चाहिए, यानी विटामिन B12, जिंक, फोलेट, ठीक है, विटामिन D3। ये ऐसे विटामिन है जिसकी कमी से क्या होने लगता है ना कि हमारे मेलेनोसाइट जो है वो डैमेज होने लगते हैं। तो और डैमेजिंग होने के कारण ही क्या होता है कि हमारा बाल सफेद होने लगता है, क्योंकि मेलिनोसाइट्स मेलनिन बनाना कम कर देंगे, तो हमारा बाल धीरे धीरे सफेद होने लगता है। चलिए दूसरा फैक्टर बात करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है हमारे बाल सफेद होने का टाइम से पहले? दूसरा फैक्टर है कि आजकल देखिए, देखते होंगे खासकर आप रियल लाइफ में, जो आप खुद हमेशा महसूस करते होंगे, आपके अगर बच्चे होंगे जिनका उम्र कम है, तो पैकेट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। जो पैकेट का फूड, जैसे कुरकुरे हो गया, लेस हो गया, मैं नाम धर रहा हूँ, कंपनी का, हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, लेकिन क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो रियलिटी है बताना चाहूंगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे केमिकल डालते हैं लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। एक तरह से फास्ट फूड की कैटेगरी में आते हैं। और फास्ट फूड हम जब कंजम्पशन करेंगे, तो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि हमारे उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा मेन रीजन है, वो ज्यादा बनने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज है जिसके कारण हमारे बॉडी जल्दी बूढ़ी होने लगती है। जिसमें फ्री रेडिकल्स बनने की स्पीड ज्यादा होगी, वो जल्दी बूढ़ा होगा। तो जंक फूड हो गया, पिज्जा, बर्गर, जितना भी आप बाहर चीज खा ले, फास्ट फूड, यही रीजन है दूसरा बाल सफेद होने का कम उम्र में। तीसरा रीजन पे बात करते हैं, तो वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है एक अहम फैक्टर है हमारे बाल का सफेद होने का, झड़ने का, और भी बहुत चीजों के लिए पोल्यूशन दायित्व है। जैसे पोल्यूशन का दायित्व है, या फिर पोल्यूशन पोल्यूशन ही जो है रेस्पॉन्सिबल है, प्रदूषण, ठीक है। तो हर मामले में प्रदूषण अब होते कैसे हैं? प्रदूषण के कारण तो कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ मैं पहले भी। तो प्रदूषण भी हमारे ही कारण होते हैं। दूसरा बात है यूवी रेज। यूवी रेज भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो यूवी रेज में एक्सपोजर से क्या होता है ना, हमारा स्किन भी डैमेज होता है, हमारे बाल भी डैमेज होते हैं, ठीक है। और डस्ट जो है, डस्ट हेयर फॉलिकल, हेयर जो हमारे फॉलिकल्स है, मतलब जो जहाँ से जो हमारे बाल का जड़ है, वहां पे जाकर डस्ट जमा हो जाती है। उससे हमारे मेलेनोसाइट जो है वो अफेक्टेड होते हैं, डैमेज होते हैं, डेड हो जाते हैं यहाँ तक कि। तो बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं और पतले हो जाते हैं। ये कारण है पोल्यूशन, ठीक है। और सबसे लिस्ट एंड नॉट लास्ट, मतलब बता सकता हूँ मैं, जैसे कि सबसे जो मेन रीजन है हमारा बाल को सफेद करने का, कई मायनों में जेनेटिक्स होता है। जैसे हमारे दादा परदादा जिनके जिनका जो है ना बाल कम उम्र में सफेद हो गया हो, या बहुत सफेद हो रहा हो,
तो कभी कभार ये भी हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है ना कि म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि अब माता पिता काले हैं, बच्चा गोरा हो गया। तो ये बात नहीं है ना कि बच्चा किसी और का है। हर बार वैसा नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है म्यूटेशन, यानी कि इवोल्यूशन, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करती है प्रकृति साम मतलब कि सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो कई बार होते हैं म्यूटेशन के कारण भी बाल टाइम से पहले सफेद होने लगते हैं। और ज्यादातर होते हैं जेनेटिक से। और मैंने बताया खान पान भी हमारा बहुत मैटर करते हैं। तो देखिए, और सबसे एक और चीज बताना, कुछ बोलते हैं कि बाल हमारा बहुत पतला हो रहा है। तो उसका मेन वजह होता है जिंक। जिंक की कमी से भी बाल पतले होते हैं, ठीक है, और झड़ते हैं। उसके अलावा सफेद भी होते हैं। तो आई होप, मतलब मुझे आशा है कि आप लोग को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कृपया मुझे एक और टॉपिक देने की कृपा करें, जिससे मैं आप लोगों को भी बता पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री